84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव है और ये बीजेपी के लिए भी एक प्रयोगशाला की तरह हो गई है, क्योंकि 2023 में जब इस पर चुनाव हुए तो अंतर इतना अधिक रहा कि एक प्रत्याशी को जितने कुल वोट मिलते हैं उतने वोटों से वो प्रत्याशी जीता। यानी बाप पार्टी के राजकुमार रोत ने जीत दर्ज की, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनकर एमपी बने और अब दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस 84 सीट पर गृह क्षेत्र है उनका, बीजेपी कोशिश कर रही है उसे जीते। तो हमने सोचा क्यों ना बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों से ही पूछ लिया जाए कि इस सीट पर क्या माहौल है, कैसी उनकी तैयारी है, कैसी तैयारी इस सीट पर। मैं राजस्थान चौक न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा। पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि आप राजस्थान के इस बहुत बागड़ अंचल में आकर के चुनाव का कवरेज कर रहे हैं और देश और दुनिया को, राजस्थान को चुनाव की सरगर्मियाँ दिखा रहे हैं। इस चुनाव में पार्टी ने बहुत ही बूथ स्तर तक और बूथ स्तर से नीचे जाकर के पन्नापुर में की तैयारी की। हमारा पूरा संगठन यहाँ लगा हुआ है और इस बार यहाँ की जनता ने भी मन बना चुके हैं कि वो कमल खिलाएंगे। और मैं अभी जब आ रहा था, गोविंद गुरु की पावन धरती है बांसिया में एक तालाब था जिसमें कमल के फूल खिल रहे थे। मैं आज बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, 2 दिन से मिला, तो मुझे बड़ा अच्छा सुकून महसूस हुआ कि यहाँ के लोग बदलाव की ओर चल पड़े हैं। और निश्चित रूप से इस विधानसभा में इस बार हम भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी। अंतर 70,000 था, बड़ा अंतर था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को वो कम अंतर को भी बड़ा अंतर मान के चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रबंधन रहता है, अपना संगठन रहता है, नीचे तक का संगठन है। और निश्चित रूप से हमारा एक ऐसा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है वो जो नीचे तक के जन जन के संपर्क में रहता है, उनकी सेवा पे लगा रहते हैं। कारीलाल निनोमा जी बहुत ही एक सेवाभावी व्यक्ति है, लोगों में उनके प्रति बड़ा उत्साह है और वो अब जो इतना बड़ा गैप था वो नहीं होगा। हम उससे बहुत ज़्यादा वोट ले रहे हैं। हमारा ऐसा कोई पोलिंग बूथ नहीं है जहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं रही है। अब बात उसकी कर लेते हैं संगठन के लिहाज से। चुनौतियां बहुत है, आदिवासी अंचल है, एक एक कदम फूंक कर चलना पड़ता है, मानते जी। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। इस वक्त हम 84 की इस रणभेरी में पिछले 1 महीने से मैं लगा हुआ हूं। हमारी विधानसभा में 251 बूथ है, जिसमें संगठन की संरचना के अनुसार प्रत्येक बूथ पर हमारी टीम लगी हुई है। भले पिछला चुनाव हम बड़े अंतर से हारे हैं, लेकिन इस बार हम बड़े अंतर से जीतेंगे भी सही। और हमारा कार्यकर्ता और जनजाति का कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहा है और ये बदलाव की बहार है। और हमने एक नारा दिया है कि पलटा मारो पलटा मारो, तो इस बार 84 पलटा मार करके आपको दिखाएगी। पलटा मारो, पिछली बार तो बीजेपी के विपक्ष में पलटा मार गए थे मतदाता, इस बार क्या उम्मीद? नाम बोल लूं मेरा पहले? ललित यादव, क्षेत्रीय एससी मोर्चा का अध्यक्ष। और आज हम एससी अध्यक्ष महोदय के साथ, जिला अध्यक्ष महामंत्री के साथ हम घूमे, बहुत सारी जगह हम गए। तो एससी वालों का भी ये बात सामने आई है कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। दावा तो कर देते हो, लेकिन दावे की हकीकत के पीछे का पुट क्या है? हकीकत हम घर घर संपर्क किया, घूमे, घर घर जाके घूमे और वास्तविक हमको ये जो दिखाई दिया है, हम गोवारिया बंजारों जो वहाँ भी उस बेल्टे में भी गए थे, तो प्लस पॉइंट हमको मिला, लोगों का आश्वासन मिला कि भारी बहुमत से जीतेगी। आपको उम्मीद है जीत जाएगी पार्टी? ठीक है, कुछ और भी कार्यकर्ता है। मोदी जी के नाम पे वोट कितने मिलेंगे? बिल्कुल 100%। राजस्थान चौक को पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो सीधी मुद्दे की बात बता दीजिए, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि जो अंत्योदय की बात भैरव सिंह शेखावत ने उठाई थी कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए, तो डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे हैं, आदिवासी अंचल के लिए कई चीजें हैं। और मैंने शुरू में कहा प्रयोगशाला है, तो क्या इस प्रयोगशाला से बीजेपी का विधायक निकलेगा? बिल्कुल 100% निकलेगा। और मोदी जी का विजन है सबका साथ सबका विकास, इसी यहाँ पे जनता को भी सबका साथ सबका विकास और सबका साथ मिलेगा। यहाँ कारीलाल जी 100% जीतेंगे। उसके पीछे मजबूती भी चाहिए, संगठनात्मक तौर पर मजबूती है। और बीजेपी इस बार कोशिश कर रही कि ये सीट जीती जाए, उसकी वजह बाप पार्टी है। मुकाबला आप किससे मानते हो, कांग्रेस से या बाप से? नहीं, हमारे मुकाबला किसी से नहीं है। हम 100 है, ऐसा भी नहीं है। आप मतलब पिछला रिकॉर्ड जब भी चेक करते हैं तो लगता तो है टक्कर तो बड़ी तेज है,
तो आसान नहीं है। तो ऐसे तो मत कहो मुकाबला किसी से नहीं है, एक तरफा तो नहीं जीत रहे हैं आप। नहीं, 100% हम जीतेंगे। और उन्हें जो झूठे धोखले वादे किए हैं, उन्होंने इस जनता को भगरा लाया है, वो निश्चित ही देख लिया है यहाँ की जनता ने, और निश्चित जीतेंगे। इन्होंने एक बात कही, बरगलाया है। क्या ऐसे वादे हैं जिनसे लगता है कि बात ये बाप पार्टी की तरफ इशारा कर रहे थे? ये वर्तमान में बाप पार्टी है, जो पहले 5-6 साल पहले बीटीपी के नाम से आई थी, इसके बाद ये बाप पार्टी के नाम से आए, और उन्होंने यहाँ के युवाओं को जकलाया है, जुटलाया है और भ्रम पैदा किया। यहाँ पे ऐसे ऐसे उन्होंने मुद्दे बनाए कि हमारे पे भारत सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होता है, कोई भी संविधान हमारे लिए नहीं होता, हम आदिवासी, हम जो चाहेंगे वही होगा। इस तरह से हमारे पे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है, आईपीसी एक्ट धारा कोई लागू नहीं होती है। इन लोगों को आप पत्थर मारोगे तो भी आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती। इस तरह से गुमराह किया, इस क्षेत्र को अशांत किया, और इस क्षेत्र में पूरी बीजेपी के जो युवा थे उनको गुमराह करके उन्होंने उनकी जिंदगी बेकार कर दी, काकरी डूंगरी कांड करवाया। और ये झूठे हैं, इस बार पूरी तरह से हारने वाले हैं। यहाँ पे बिल्कुल इस बार बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। ग्रामीण अंचल का क्या दिख रहा है रुझान? ग्रामीण अंचल का बहुत अच्छा रुझान आया। हम अभी गए थे कावेरी, और 118 बूथ 170 बूथ पर हम बंजारा समुदाय से भी मिले हैं, काफ़ी उनका अच्छा रिजल्ट है। गौरे समाज से भी मिले हैं, एससी समुदाय से भी मिले हैं, उनका काफ़ी अच्छा रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित वोट देकर 13 तारीख को विजय बनाएंगे। पहले सीट बीजेपी के पास ही थी, लेकिन फिर मामला गड़बड़ा गया। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, सरकार है राज्य में, इसके साथ वो जाएगी जनता, सरकार का लाभ मिलेगा। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी हमने सोचा, पदाधिकारियों से सोचा कि उनकी तैयारियों के बारे में जान ले। हालांकि सब पार्टियां अपनी अपनी कोशिश कर रही है, और उन कोशिशों में बीजेपी का मत है कि सत्ता का फायदा मिलेगा, साथ ही बाप पार्टी के जो पूरे माहौल के नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में वोट देंगे। खैर, मुख्य मुकाबला यहाँ बीजेपी और बाप पार्टी में है। कांग्रेस भी कोशिश में है कि इस सीट पर अपना दबदबा वापस से कायम किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक 84।